मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, जीवन में कभी कभी हम नहीं कुछ करते हैं, उसका भी हमें कुछ भोगना पड़ता है। जैसे राजा प्रताप भानु को भोगना पड़ा। तो कभी कुछ इस तरीके का हो तो भगवत स्मरण जरूर करें, क्योंकि समय से सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रभु नाम स्मरण हमेशा चलता रहे। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। उपजे जदपि पुलस्तिकुला, पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बसा, भय सकल अधरूप। किन्ह विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयऊ निकट तप देखी विधाता, मागहु बड़ प्रसन्न मैं ताता। करी विनती पद गही दस सीसा, बोलऊ बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बाड़े। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तहि बड़ दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलोकी मन विस्मय भयऊ। जौ यही खल नित करब यहारू, होइहि सब उजारि संसारू। शारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगे सिनीद मास खटकेरी। गए विभीषण पास पुनि, कहेउ पुत्र वर मागु। तेहि मागेउ भगवंत पदा, कमल अमल अनुरागु। तिन्हि देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन्ही रावण हियानी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी बलि पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सुई में दानव बहुरी संवारा, कनक चित मणि भवन अपारा। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी शुक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गभीर यति, चारहु दिशि फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव।
हरि प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धान पति होई, सुर प्रतापी अतुल बला, दल समेत बस सोई। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तहाँ रहहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि यक्ष पति केरे। 10 मुख कतहु खबर यसि पाई, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, यक्ष जीव जय लय गए पड़ाई। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राज होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही सूर प्रतापी, अतुलित बलवान और अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक प्रभु श्री राम आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल नए प्रसंग में। जय श्री राम।